मैं कभी किसी के काम नहीं आया क्योंकि मैं विकलांग हूँ। लोग मुझे ताने देते थे कि तू कमाता नहीं है, तू किसी के काम नहीं आता, पर मैं यहाँ आकर लोगों के काम आ रहा हूँ। ये चंद शब्द ऐसे शब्द थे जिनको सुनने के बाद में लोगों का दिल पसीज गया और लोग बेहद इमोशनल हो गए, अंदर तक दिल झकझोर दिया। और ये महज इन शब्दों को सुनने के बाद में देश भर में नहीं, देश के बाहर से भी लोगों ने इतना प्यार, इतना समर्थन दिया कि ये रातों रात वायरल हो गए। नमस्कार, मैं रजत कुमार। इस वक्त हम शान के घर पर बैठे हुए हैं। जी, वही शान जिनका हमने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर हमने इनका इंटरव्यू किया था। और इनके पहले इंटरव्यू के बाद में जो आपने इतना प्यार, इतना समर्थन आप लोगों ने दिया और शान को आपने भावुक कर दिया और इतना असीमित प्यार दिया कि इतना जन समर्थन आपने दिया कि ये बेहद भावुक हैं। और इनका इंटरव्यू करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम इनका इंटरव्यू हमने ही किया था, हम वही शख्स हैं जो हमने इनका इंटरव्यू किया था। और आज हम, आप लोगों ने जो समर्थन देने के बाद में इतना प्यार दिया, उसके बाद में आज हम फिर से इनका इंटरव्यू करने के लिए इनके घर पर पहुंचे हैं। शान, कैसे हैं आप? जी बढ़िया। आप? हम तो ठीक है। ठीक हैं? आप से हमारी मुलाकात वहाँ पे हुई, उसके बाद में आज हम आपके यहाँ पे मिल रहे हैं, हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि वायरल होने के बाद में अब आपको कैसा लग रहा है? वायरल होने के बाद में हमारे को ऐसा लग रहा है, हम अब हर कोई पूछ रहा है। पहले कोई पूछता नहीं था, अब हर कोई पूछ रहा है। और भाई शान, और भाई कहाँ पर हो, और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं सब हो गए। पहले किसी के नहीं आते थे। मतलब पहले कोई नहीं पूछता था? पहले कोई नहीं पूछता था, पूछ रहे। पहले कहते थे कौन शान, कौन वो, मतलब पहले ऐसी कोई नहीं पूछता था सब। यानी जो पहले की जिंदगी थी और अब जो देश भर से जो आपको प्यार मिला है और इतना समर्थन मिला है, और जो आपकी मासूमियत, आपके कहने का ढंग, आपका जो लहजा, उसको इतना सराहा गया, उसको इतना प्यार दिया गया कि आपको देश भर से बहुत समर्थन मिला है। तो लोग आपको प्यार दे रहे हैं, तो उसके बाद में आप ये देख रहे हैं कि लोगों का भी जो नज़रिया है और लोगों का भी जो व्यवहार है वो आपके प्रति बदल गया है। वहीं जब आपने कहा कि लोग आपसे कहते थे कि तू कमाता नहीं है, धमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, तमाम तरीके के ताने दिया करते थे, अब उनका जो व्यवहार है वो आपके प्रति मतलब बदल गया है वो। अब उनका व्यवहार जो है ना, उनका बदल गया। अब कहते हैं तू कहाँ पर है, आजा गाड़ी में चलेंगे, घूमने चलेंगे। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अब कोई ताने तो नहीं देता कोई? अपने तो कुछ आने वाले। ये ये जो हमारे जो जावे में पहले रहता था, हाँ। ये जो अपने दादी दादा के पास, तो माँ के ऐसी, मतलब यार दोस्त थे जो, मतलब उल्टा सीधा कहते रहते थे भाई कुछ कमा ले, कुछ कर ले, कुछ दमा ले। मैंने कहा मैं आने वाले टाइम में तुम्हें बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। आप अपने आप से कहते थे कि मैं विकलांग हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और आपने जंतर मंतर के प्रदर्शन स्थल पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में आपने जाके जो लोगों को समर्थन दिया, और आप जो कहते थे मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने बहुत कुछ कर दिया। जो लोग शायद उस प्रदर्शन स्थल में खड़े होकर, शामिल होकर नहीं कर पाए, आपने वो अपने व्हील चेयर की कुर्सी पर बैठकर आपने वो कमाल कर दिया। आपने तमाम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेरित हैं, प्रेरणा ले रहे हैं और आपकी हिम्मत और आपके हौसले को सराह रहे हैं और आपको पसंद कर रहे हैं बेहद। जी हमें बहुत खुशी है जो हमारे सपोर्ट में है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और बस इन लोगों का प्यार बना रहे, ऐसे ही रहेगा। मतलब प्यार बना रहे, जो ये प्यार दे रहे हैं इनका ऐसे प्यार चाहिए हमारे को। हमें बहुत अच्छा लगा।
लोगों से मिले इतने प्यार और सपोर्ट के लिए, जो लोगों ने देश भर से और देश के बाहर से भी जो लोगों ने आपको इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा समर्थन दिया कि आपको रातों रात 3 से 4 दिन के अंदर आपके इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर हैं लगभग 2.25 लाख के आसपास फॉलोअर हो चुके हैं और आपको प्यार कर रहे हैं, इतनी इमोशनल रील जो दिल को उनको छू गई और आपको बेहद पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो आपको देख रहे हैं, जिन्होंने आपको पसंद किया, आपको प्यार दिया, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बस ऐसे प्यार बना रही, मतलब उनका ऐसे प्यार रहेगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। बस मेरे को ऐसे प्यार देना, ऐसे देना। तो आप क्या करते थे, आप ये बताइए। पहले मैं कुछ नहीं करता था, मैं खाली था। मतलब कोई काम नहीं करते थे आप? जी नहीं, काम पे कोई लगाता नहीं था। कहते थे अपने हाथ पे ठीक कर का, तेरा हाथ खराब है, तेरे पैर खराब है, तो अपना काम कैसे करेगा। उठाई धर कहीं कहीं उठाई धराई भी होती है, उनकी भी बात सही है। उठाई धराई कैसे करोगे आप। तो मैंने मैंने अभी बचपन से लेके मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा। तो मतलब जो लोग आपके इस शारीरिक दिव्यांगता को लेके जो ताने देते थे और कहते थे कि तुम्हें कैसे रखें, तुम्हें काम नहीं दें, पर अब आपकी जो वो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू को देखने के बाद में जो देश भर से समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और आपको काम के लिए भी बुला रहे हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? काम के लिए बुला रहे हैं, दुबई में बुला रहे हैं मेरे को। अच्छा, दुबई से एक आपके पास में। कॉन्टेक्ट हुआ था मेरा, हाँ। तो वो कह रहे हैं, दुबई वाले कह रहे हैं आ जाओ, दुबई में काम मिल जाएगा आपको। लेकिन मेरा घर तो दिल्ली में है, मेरे परिवार दिल्ली में है, तो मैं दुबई में जाके क्या करूँगा। मुझे कोई दिल्ली में कोई रोज़गार मिल जाए। मतलब आप ये चाहते हैं कि दिल्ली के आसपास आपको कोई काम ऐसा, ऐसी चीज़ हो कि लोग आपको आपके आसपास ही आपको काम दें, जिससे कि आपका जो जीवन यापन है वो सेटल रहे। जी जी जी। शान, एक रील तो आपकी ये इंटरव्यू ये वाला था जिसमें आपने लोगों को बेहद इमोशनल कर दिया, पर एक रील और है जो बेहद वायरल हो रही है, जिसमें आपकी गाली को लेकर चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आप गाली दे रहे हैं, तो लोगों ने ये भी कहा कि एक तरफ ये दो चेहरे हैं कि एक तरफ इतना मासूमियत, इतना इमोशनल कर देने वाला, वहीं दूसरी तरफ वो जो गुस्सा था, उस वो जो गाली थी, उस वो क्या था, वो बताइए आप। सर मेरा मतलब जो मेरी गाली थी ना, वो मेरे किसी किसी नेता के ना किसी को पॉलिटिक्स के खिलाफ थी। जो ये मेरे बहन भाइयों के साथ हुआ है ना, ये उनके लिए थी। ये सब गलत हुआ, मेरे मुंह से अचानक ही निकल गई, एकदम जो दिल से होती है। मतलब जो 20 तारीख को जो स्टूडेंट के साथ में जो लाठीचार्ज हुआ, जो बर्बरता हुई, बेशक शब्द हो सकता है कि गलत हो, हाँ, गलत तरीके से शब्द हो गए हों, पर जो एक अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन या अंदर का जो गुस्सा था, वो था वो। मेरे को बहुत बुरा लगा था ये सब जो हो रहा था, पेपर लीक हो गए थे बहन भाइयों के, मुझे बहुत बुरा लगा। बस मेरे को मुझसे देखा नहीं गया जो मैं गया था। आप वहाँ पे शामिल हुए उस प्रदर्शन में, और उसके बाद में आपको पता है कि 25 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है, जैसे कि मांग थी सब लोगों की धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में अब आपको कैसा महसूस हो रहा है और अब आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे भाई फिर से पढ़ाई कर पाएंगे, फिर से पढ़ लिख पाएंगे। हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। हम तो पढ़े नहीं, क्योंकि क्यों हमारे भाई बहन पढ़े हैं, आने वाली शिक्षा बन जाए, जो आने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ हो जाए। हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब आप तो पढ़े नहीं, तो कम से कम ये मलाल है कि जो अगर हम नहीं पढ़ पाए तो जो हमारी आने वाली जो आगे की जो जनरेशन है या बाकी के जो भाई हैं, उनके लिए कुछ बेहतर हो पाए। जी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए बड़े होने के बाद। बस हमने इस मारो उनके लिए आवाज़ उठाई थी। अच्छा शान, एक बात बताइए कि इस शिक्षा को लेके, परीक्षा को लेके और बेरोजगारी के मुद्दे पर, इन विषयों पर ऐसे प्रदर्शन न हो, सरकार पहले से अपनी व्यवस्था और चीज़ों को
चाक चौबंद करके रखे कि बच्चों को सड़कों पर न उतरना पड़े, तो उसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को प्रदर्शन के लिए सड़कों पर न उतरना पड़े, तो सरकार ऐसे क्या इंतजाम रखे कि बच्चे मजबूर ना हो सड़कों पर उतरने के लिए? तो आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को ये देना चाहेंगे, जो ये सब होता है ये नहीं हो। जो हमारे बहन भाई मांग रहे हैं वो मिल जाए, उनका पूरा हो जाए, उनका पूरा हक हो जाए। उनका जो 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 भी काम है उनका सब पूरा हो जाए, उनको कोई परेशानी नहीं हुए। मैं दिल से कह रहा हूँ किसी को परेशानी नहीं हुए। कि सरकार, आजकल की सरकार ऐसी होती है, ये बैठ जाती है, कुछ नहीं करते। जो ये होते हैं और वो जो पब्लिक लोग होती है, पब्लिक होती है, ये बेचारी परेशान होती है। और वो क्यों होती है? उनको कुछ मिलना नहीं है, उनका उनका हक नहीं मिल रहा उनको। मैं चाहता हूँ उनका हक मिले, वो जो अपने लिए कर रहे हैं, हम सब भाइयों को लिए कर रहे हैं, उनको पूरा से पूरा हक मिले। मतलब जो बच्चों की जो शिक्षा है या जो बेरोजगारी है, ऐसे विषयों पर सरकार काम करे जिससे कि उन्हें हक मिले और वो सड़कों पर उन्हें मजबूर ना होना पड़े उतरने के लिए। हाँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये मिले जो हम चाहते हैं। कुछ कर नहीं सके, हमें सोचे चलो कुछ करके दिखा दें, इनके मुंह बंद करवा दें। मतलब जो ताने देते थे कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो, विकलांग हो, बेरोजगार हो, कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम हम अपने भाइयों के साथ में वहाँ खड़े होकर उनकी मदद कर पाएं, ये आपने करके दिखा दिया। और निश्चित तौर पे आपने वो करके दिखाया भी है कि बहुत सारे लोग इस प्रदर्शन स्थल में बेशक घरों में बैठ के समर्थन दे रहे हों, पर शान ने जिस तरीके से उस प्रदर्शन स्थल में लाठीचार्ज के बाद में लोगों को संदेह था, लोग नहीं पहुंचे डर की वजह से, पर शान लाठीचार्ज के बाद में भी उस प्रदर्शन स्थल में शामिल हुए, हिम्मत जुटा के वहां पहुंचे लोगों के समर्थन में। ये निश्चित तौर पे बड़ी बात है कि हौसला अफजाई के लिए आप वहां पे पहुंचे। तो शान को जो मोहब्बत मिली, शान को जो प्यार मिला देश भर से, तमाम लोगों ने उन्हें अपना प्यार भेजा है, समर्थन भेजा है, और शान इस तरीके से बरकरार रहे, शान को लोग इसी तरीके से प्यार करते रहें। हम चाहते हैं कि शान को इसी तरीके से मोहब्बत मिलती रही हर जगह से। और ये जो कर रहे हैं ना, मेरी फेक आईडी बना बना के मेरे पैसे खा रहे हैं, ये सब फेक आईडी बना के मेरे पैसे खा रहे हैं। कितने लोगों ने तो मेरे चेहरे पे पैसे खाए हैं। मतलब आपकी फेक आईडी बना के लोग उसमें फ्रॉड कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड। तो आप अच्छा ये बताइए कि जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं आपकी फेक आईडी बना के, आपका चेहरे का इस्तेमाल करके, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। हम उनको कहना चाहेंगे ये सब गलत कर रहे हैं, वो अपने लिए बेकार कर रहे हैं। देखिए, देख सकते हैं कि आप एक तरफ शान को प्यार करने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए देश भर से इतनी मोहब्बत मिल रही है, वहीं कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जो इनके चेहरे का इस्तेमाल करके, इनके साथ में फ्रॉड करके, धोखाधड़ी करके वो जालसाजी कर रहे हैं। तो उनसे यही संदेश है शान का कि प्लीज़ आप उनके साथ में जालसाजी ना करें और किसी भी तरीके का उनके साथ में फ्रॉड ना करें। आप मानवता को थोड़ा बरकरार रखिए कि जो व्यक्ति आपके समर्थन के लिए, लोगों के समर्थन के लिए इतनी मानवता के साथ में लोगों के समर्थन में दिखाई दिया, हौसला उसने बढ़ा के वहाँ तक पहुँचा, तो उसके कम से कम हिस्से की चीज़ें आप, ऐसा काम मत करिए आप। हाँ। और कल मैंने 2 लाख के लग गए थे, तो भाई साहब मेरे आईडी हैक करने की कोशिश करी गई। अच्छा, मतलब जो 2 से 3 दिनों के अंदर आपके, अच्छा पहले सब फॉलोअर कितने थे आपके? पहले 400 पे। अच्छा, 400 फॉलोअर थे, अभी कितने हैं? कम से कम 1.25 लाख। मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपने जो बम्पर समर्थन दिया है और जो बम्पर प्यार दिया है शान को, शान की शान में दिल जीत लिया शान का आपने। हाँ जी। तो शान ने कल अपना 200 के होने पर केक काटा है, उससे एक दिन पहले परसों उन्होंने 100 के होने पर केक काटा है, और हम उम्मीद करते हैं और चाहते हैं कि शान की शान इस तरीके से बरकरार रहे और हर तरफ से शान को मोहब्बत मिले, प्यार मिले। जो कि शान को लेकर जो लोग टिप्पणियां करते थे, जो आरोप लगाते थे, कहते थे कि शान कुछ नहीं कर सकते, शान बेकार हैं, शान कमाते नहीं हैं, शान को, मैं चाहता हूं कि शान को इस लायक बना दिया जाए कि शान कुछ कर पाएं और अपने पैरों पर खड़े हो पाएं और आगे सक्षम बन पाएं।